आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के पिता और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के बाद अब उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर बन्ना गुप्ता ने लिखा कि हम सभी के अभिभावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे फिलहाल आइसोलेटेड हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। फिलहाल सीएम हाउस में तैनात डॉक्टर राजन की देखरेख में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। बता दें कि शिबू सोरेन दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। इससे पहले वो पहली लहर में भी वे संक्रमित हुए थे। उस दौरान उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी। आनंद फानंद में ट्रेन एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें बोकारो स्टेशन से दिल्ली ले जाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बंद हुए निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान, कहर बरपा रहा कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना एक बार फिर निजी स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को डराने लगा है। खासकर लगातार संक्रमण की बढ़ी रफ्तार से उनके होश उड़ने लगे हैं। गत 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे ऐसे संचालकों को मार्च में नए सत्र से व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद थी। ऐसे में जनवरी में एक बार फिर कोरोना की तेज रफ्तार से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। खासकर छोटे निजी स्कूल के संचालकों को की ज्यादा फिक्र सताने लगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 33 मजदूर वतन वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार। झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग से ताल्लुक रखने वाले 33 मजदूर साउथ अफ्रीका की माली में फंस गए हैं। मजदूरों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से वे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। सभी श्रमिक वहाँ एक कमरे में बंद हैं। एक दिन का खाना उनके पास बचा है। विष्णुगढ़ के रूपलाल महतो के जरिए आंध्र प्रदेश के केएसपी नामक ठेकेदार ने उन्हें यहां से माली ले गया। ठेकेदार भी वहां से फरार है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेश में फंस जाते हैं। पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैश निकालते समय लाल बत्ती जली तो हो जाए सावधान, वरना अकाउंट खाली हो जाएगा। बढ़ते साइबर क्राइम के कारण अब आपका बैंक खाता सुरक्षित नहीं है। यदि आप असुरक्षित रूप से ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है और साइबर चोर को आपका अकाउंट खाली करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसे में एटीएम में पैसे की निकासी करते समय कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। एक समय था जब पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन आधुनिक युग में एटीएम आने से लोगों की परेशानियां कम हो गई है। लेकिन साइबर चोर के कारण खतरे बढ़ गए हैं। खासकर एटीएम कार्ड की क्लोनिंग को लेकर आज खतरा बहुत ज्यादा है, जो आपकी डिटेल चोरी कर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें ताकि कोई भी हैकर आपके कार्ड को स्कैन कर उसकी क्लोनिंग नहीं बना सके। जब आप एटीएम में जाते हैं तो आप पैसों की निकासी से पहले अपना एटीएम कार्ड को कार्ड रीडर में डालते हैं, लेकिन ख्याल करें कि यदि कार्ड रीडर मशीन में लाइट नहीं जल रही है या हरे की जगह लाल रंग की लाइट जल रही है तो आप अपना कार्ड स्कैन मशीन में नहीं डालें, क्योंकि इससे आपका कार्ड स्कैन हो सकता है। साथ ही इसकी सूचना तुरंत संबंधित बैंक को दें या एटीएम के बाहर गार्ड को बताएं, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कार्ड की क्लोनिंग कर साइबर चोर आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। आईएमडी ने जारी की इन इलाकों में बारिश की चेतावनी। दिल्ली सहित एनसीआर में बीते दिनों बारिश होने से तापमान काफी नीचे चला गया है, जिससे कड़ाके की सर्दी मुसीबत बनी है। पहाड़ों में बर्फबारी होने हिमस्खलन की घटना भी सामने आ रही है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। दक्षिण भारत में बारिश भी दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में बेहद घना कोहरा दिखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर का भी चेतावनी जारी कर दी है। अगले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के ईंट भट्टे से छत्तीसगढ़ के 32 मजदूर कराए गए मुक्त, बस से सुरक्षित भेजे गए घर। गुमला जिला प्रशासन ने भरनो प्रखंड के सुपा गांव स्थित स्मार्ट मार्ग ईंट भट्टे से छत्तीसगढ़ के 32 श्रमिकों को मुक्त कराया। इसके बाद सभी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। मजदूरों ने प्रताड़ना के बाद राज्य प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष झारखंड सरकार से शिकायत करते हुए मदद मांगी थी। इसके बाद गुमला जिला प्रशासन हरकत में आया और सभी श्रमिकों को मुक्त कराकर बस से सुरक्षित घर भेजा गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कंगना रनौत के गाल से भोजी के गाल तक पहुंची बात। विधायक इरफान और महावीर में जमकर भिड़ंत। झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ऐसे विधायक हैं जो लगातार किसी न किसी कारणों से झारखंड की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इरफान अंसारी इन दिनों अपने एक नए विवादित बयान के कारण सुर्खियों में है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरह ही पिछले दिनों उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में बयान दिया था कि झारखंड में वह बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की गाल की तरह चिकनी सड़क बनाएंगे। इरफान के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में अब बवाल मच गया है। एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की जमकर आलोचना की है। इधर इस मामले को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से रांची के किसी महावीर सिंह की मोबाइल पर बातचीत हो रही है। बातचीत की शुरुआत महावीर सिंह करते हैं, जयराम इरफान भैया। जवाब में इरफान अंसारी भी कहते हैं जयराम। इसके बाद महावीर सिंह उनके बयान की चर्चा करते हैं जिस पर इरफान अंसारी ठहाका लगाते हैं। इसी क्रम में महावीर सिंह कहते हैं भोजी के गाल की तरह सड़क बनाइए। इरफान की हंसी गुम हो जाती है। पूछते हैं कौन सी भोजी? महावीर सिंह जवाब देते हैं आपकी पत्नी यानी मेरी भोजी। इतना सुनते ही इरफान अंसारी भड़क उठते हैं। महावीर सिंह और उनके बीच जमकर शाब्दिक भिड़ंत शुरू हो जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी करने का सुनहरा मौका। रेल खुशहाल विकास योजना 2022 के तहत 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे कैंडिडेट्स को सुनहरा मौका दे रहा है। 100 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण। रेल खुशहाल विकास योजना 2022 के तहत 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे कैंडिडेट को दे रहा है 100 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण। दरअसल भारतीय रेलवे बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से रेलवे कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। योजना की 17 सितंबर 2021 को रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कौशल युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करेगा। रेल कौशल विकास योजना के तहत भारतीय रेल के 17 जोन एवं 7 उत्पादन इकाइयों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कार्य दिवस में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 से 35 आयु वर्ग के युवा जो 10वीं पास कर चुके हैं योग्यता के आधार पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना युवाओं के रोजगार क्षमता में सुधार तथा स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के कौशल को उन्नत करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अब यात्रियों को मिलने लगी भोजन की सुविधा। भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अपने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नई पहल की है। यात्री लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाला हर यात्री इसकी प्रशंसा कर रहा है। भारतीय रेलवे की नई पहल से राजधानी एक्सप्रेस में अब यात्रियों को घर से अपने साथ भोजन लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने ट्रेन में ही अब अपने यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी है। 15 जनवरी 2022 से यह सुविधा बहाल कर दी गई है। झारखंड की राजधानी रांची से खुलने वाली रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस में यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे राशन कार्ड धारक जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने अकेले दिल्ली झारखंड से 4 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारकों को चिन्हित किया है। पूरे देश में ऐसे राशन कार्ड धारकों की धरपकड़ की जा रही है जिन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनके राशन कार्ड ऊपर से ही निरस्त कर दिए जाएंगे जिसके बाद उन्हें राशन डीलर से राशन मिलना बंद हो जाएगा। पूरे देश में खाद्य एवं रसद विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की प्रथम लहर के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को फ्री राशन की सुविधा दी थी, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत से लोगों के रोजगार चले गए थे। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए जिन्हें उनकी जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने राशन फ्री में लेकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। जैसे ही सरकार को इस गोरख धंधे से अवगत कराया तो सरकार चौकन्नी हो गई। अब ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड ऊपर से ही निरस्त करने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निबंधित होगा वाहन तभी मिलेगी सब्सिडी। दोपहिया वाले बीपीएल के लिए हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी पाना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने छूट को लेकर शनिवार को जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनसे इसका पता चलता है।
शनिवार को जिला प्रशासन तक यह सूचना एक फ्लोर चार्ट के माध्यम से पहुंची। इस योजना के लाभुक मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड धारक होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार नंबर अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आवेदक के वाहन का निबंधन उसी के नाम से होना चाहिए। उसका दोपहिया झारखंड में निबंधित होना चाहिए। आवेदन करते समय अपना राशन कार्ड एवं आधार नंबर ऐप में डालना होगा। उसके बाद उसके आधार सीडेड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP सत्यापन के उपरांत राशन कार्ड में अपना नाम सिलेक्ट कर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा। इसमें बताया गया है कि वाहन का नंबर DTO की लॉगिन में जाएगा, जिसे वे सत्यापित करेंगे। सत्यापन के पश्चात सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में चली जाएगी। उपायुक्त की स्वीकृति के उपरांत DSO द्वारा बिल ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। ट्रेजरी बिल पास कर DSO के PFMS खाते में पूरी राशि हस्तांतरित कर देगा। इसके बाद DSO अपने PFMS लॉगिन से लाभुकों को DBT के माध्यम से लाभुक के आधार सीडेड बैंक खाता में राशि भेज देंगे। यदि आवेदक के आधार से बैंक खाता सीडेड नहीं है तो राशन कार्ड सीडेड बैंक खाता में राशि भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 330 लोग मिले पॉजिटिव। हजारीबाग जिले में शनिवार को 330 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें बरही प्रखंड के 19 कोरोना पॉजिटिव, विष्णुगढ़ प्रखंड से 10, चौपारण से 25, चुरचुर से 5, इचाच से 68, कटकम शांडी से 132, सदर से 10, शहरी क्षेत्र से 60 और चतरा मोड़ से 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तीसरे फेज में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार हजारीबाग जिले में अभी तक 80,706 सैंपल एकत्रित किया गया। इसमें से 79,120 सैंपल की जांच हुई। इसमें 22,262 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 350 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना का होगा शुभारंभ। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार को नारायणपुर प्रखंड के लोहारंगी गांव में सोहराय मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान विधायक आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य पर जमकर थिरके। मौके पर उन्होंने कहा कि वे आदिवासी समाज के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके सतत विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नारायणपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति बहाल करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने स्थानीय जनता के हितों को ख्याल रखकर 350 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना जमीन पर उतारने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में धान की खरीद पर लगी रोक। धान का उठाव नहीं होने से किसान परेशान। कोडरमा जिले में 27 पैक्सों के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू हुई धान क्रय पर ब्रेक लग गया है। पैक्सों में उपलब्ध गोदामों में क्षमता के अनुरूप धान की खरीद हो चुकी है। इससे पैक्स गोदाम भर गए हैं। इससे धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। लिहाजा 2-3 पैक्सों को छोड़ अन्य सभी में खरीद बंद कर दिया गया है। सरकार ने जिले को 2.5 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य दिया है। इसमें अब तक 43,235 क्विंटल धान की खरीद हुई है। वहीं अब तक निबंधित 7,066 किसानों में 1,065 किसानों ने धान बेचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिन किसानों को नहीं मिला 10वीं किस्त, उनके खाते में इस दिन आएगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए साल 2022 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की 10वीं किस्त जारी की थी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे में कुछ किसानों के खाते में अभी भी किस्त के पैसे नहीं पहुँचे हैं। वह इस बात को लेकर परेशान है कि उनके खाते में किस्त की राशि क्यों नहीं आई है। अगर आपके अकाउंट में भी किस्त का पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बचे हुए किसानों के अकाउंट में किस्त के पैसे किस तारीख को आने वाले हैं। जानकारी हो कि दिसंबर से मार्च की किस्त अभी 31 जनवरी तक रह गए किसानों के खाते में आती रहेगी। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 12.44 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं और करीब 10,51,95,002 किसानों के खाते में रकम पहुँच गयी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना को लेकर आई अच्छी खबर। क्या कम होने लगा तीसरी लहर का प्रभाव। राज्य में 35 दिनों बाद नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहाँ शनिवार को 3,258 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जबकि 3,351 पुराने मरीज स्वस्थ हुए। इससे पहले यहाँ पिछले साल 11 दिसंबर को 10 नए मरीज मिले थे, जबकि इससे अधिक कुल 14 मरीज स्वस्थ हुए थे। इसके बाद अगले दिन 12 दिसंबर को 11 नए मरीज मिले, जबकि इतने ही स्वस्थ हुए थे। इसके बाद लगातार नए संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगी थी। शनिवार को रांची में भी कई दिनों बाद नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए। यहाँ 1002 नए संक्रमित की पहचान हुई, जबकि 1031 मरीज स्वस्थ हुए।